वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सबका अन अकेडमी में। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करेंगे। आज हम फ्रांस की सिविल वॉर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से फ्रांस और साथ में अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिकन रेवोल्यूशन में पहले ही करवा चुका हूँ, यानी कि अमेरिका की क्रांति किस तरीके से हुई, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष लड़ा, किस तरीके से संविधान बना। यदि अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया पहले वो वीडियो आप देख लें। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। और जहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं जिनके साथ आप अपनी स्टडी को आगे ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है जुड़ने के लिए। अभी अगर आप मुझे मेरी कोर्सेज में ऐड होना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं सुहेल तुर्की। मेरा ग्रुप यूपीएससी मेंटोर में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में मटेरियल अवेलेबल मिलता है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेंटोर पे, जहाँ पे मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और एनसीईआरटी की क्लासेस होती हैं। वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक ऑल दिस एग्जामिनेशन, बहुत बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए। आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 57,500 में जीएस और प्लस ऑप्शनल जो है वो इंक्लूड मिल रहा है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं सुहेल 10 फॉर इंस्टेंट 10% ऑफ डिस्काउंट। और उसके साथ 2 इयर्स के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको 83,100 रुपीज और प्लस आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज सुहेल 10 फॉर दीज कोर्सेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उन लोगों के साथ मिलने का मौका मिलेगा जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई किया है। प्लस कोर्सेज में आपको वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस और पर्सनल गाइडेंस, जो कि बहुत ही जरूरी होती है इस एग्जाम के लिए। आप यहाँ पे मेरा कोड यूज कर सकते हैं सुहेल 10। अप्लाई कोड सुहेल कैपिटल SUHAIL सुहेल 10 फॉर द इंस्टेंट 10% ऑफ द डिस्काउंट। स्टार्टिंग दिस कोर्सेज ऑन द 19 मई कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। आप इनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं सुहेल 10, ताकि आप पता कर पाएं कि आप किस लेवल पे हैं और कहाँ पे हैं। ये यूज करके आप जो है फ्री टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। और इंडिया की बेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट यानी पर हर संडे को होता है। आप पार्टिसिपेट करें। अगर आपकी रैंक 1 से 3 आती है तो आपको 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी। मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, फर्स्ट ईयर बैच फॉर द यूपीएससी सीएससी, स्टार्टेड ऑन द 7 जून। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगी, लाइव क्लासेस प्लस टॉप एजुकेटर्स, एनसीईआरटी एंड प्रीलिम टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है। 2 ईयर का बैच भी है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं आज ही आप कोड यूज करेंगे सुहेल 10, और प्लीज आप इसमें जुड़े। और यहाँ पे मैं आप लोगों की सारी जितनी भी बेसिक चीजें हैं और हमारे साथ जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो भी आपकी क्लास लेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में अगर हम देखें आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज पढ़ेंगे हम फ्रांस के साथ साथ अमेरिका की सिविल वॉर। अमेरिका की वॉर क्यों हुई, इलेक्शंस जो इब्राहिम लिंकन के समय में हुए, लिंकन का रोल क्या था सिविल वॉर के टाइम पे, रिजल्ट और इफेक्ट क्या पड़ा, और रोल ऑफ वुमेन और फर्स्ट मॉडर्न एरा वॉर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि इस पूरे हम वीडियो में क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से बात करेंगे। बात सिंपल सी ये है कि अमेरिका के अंदर जब हम बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर व्हाइट और ब्लैक दोनों लोग रहते हैं, ठीक है। और व्हाइट एंड ब्लैक मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन होता था कलर पे, और ये सिविल वॉर हो गया। कुछ स्टेट ने कहा कि हम लोगों को अपना कंटिन्यूसली प्रोसेस वैसा ही रखना चाहिए जैसे अमेरिका है। कुछ ने कहा कि नहीं, हमें चेंज करना चाहिए। कुछ लोग चाहते थे कि जो स्लेव सिस्टम है वो कंटिन्यूसली बना रहे। कुछ लोग चाहते थे कि स्लेव सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। तो ये एक सिविल वॉर थी, यानी कि समाज के अंदर की एक वॉर थी, जिसके ऊपर काफी सारी बातें चलती रही और कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से इस वॉर को खत्म किया जाए। समझिएगा बड़े अच्छे से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व के इतिहास के लिए। और फिर इसको आप जोड़ सकते हैं आधुनिक भारत के साथ भी। आज मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, एंड तक आप ये वीडियो देखिएगा। और उसके बाद अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कृपया करके आप मेरे यूपीएससी मेंटर के ग्रुप में सेंड कीजिएगा। आप नोट्स बनाएं। और ये जो चीजें हैं ये अर्जुन देव की बुक और कुछ करंट से लिया गया है। तो जिन बच्चों को ये इशू है कि कहाँ से कंटेंट, किस तरीके से हम विश्व के इतिहास को पूरा कर सकते हैं, तो उनके लिए अर्जुन देव की बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास अर्जुन देव की बुक नहीं है, आप कृपया करके मुझे मैसेज कर सकते हैं यूपीएससी मेंटर के ग्रुप में, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं। ये आपको दिख रहा होगा अमेरिका का गृह युद्ध, यानी कि अमेरिकन सिविल वॉर। ये अब्राहम लिंकन है, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस वॉर के अंदर समाज को, यानी कि अमेरिका को किस तरीके से बदला। अमेरिका एक समय बहुत ही ज्यादा गृह युद्ध से
जूझ रहा था, लोगों के बीच में बहुत तनाव था, लोग आपस में लड़ रहे थे, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही थी। उस समय अब्राहम लिंकन ने किस तरीके से समाज को संभाला और किस तरीके से एक ऐसे अमेरिका के निर्माण किया जो आज एक अमेरिका आपको एक बहुत ही सुप्रीम पावर दिखता है। किसी भी समाज की शुरुआत बहुत ही सीधे नहीं हुई है। याद रखिएगा कि जो भी समाज आजकल आपको लगता है या कोई भी देश आपको जो आज लगता है, उस देश के अंदर पहले से ही इस तरीके की चीजें होती रही हैं। ये कहना कि अमेरिका पहले से ही बहुत डेवलप था, तो ये बिल्कुल गलत है। अमेरिका ने भी ऐसे ही संघर्ष करके अपनी आजादी ली है और भारत की आजादी पे भी इसके बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े। आइए देखें कि क्या क्या चीजें थी, गृह युद्ध के अंदर क्या हुआ, उन सारी चीजों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, यानी कि पृष्ठभूमि बात करते हैं, यानी कि पीछे जरा देखते हैं, तो अमेरिका का गृह युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1861 से लेके 1865 तक चलता रहा। यानी इस समय भारत के अंदर 1857 की क्रांति हो चुकी थी। आप सब जानते हैं कि ये वॉर जो थी, ये जो युद्ध जो छिड़ा हुआ था, ये अमेरिका के युद्ध जो है 1861 से लेके 1865 यानी 1861 से लेके 65 के बीच के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों के दक्षिणी, ये याद रखिएगा, दक्षिणी राज्यों के बीच में लड़ा गया। यानी अपने ही कंट्री के लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसमें उत्तरी राज्य है वो विजय हुआ। आखिर ये वार क्यों हुआ, इस युद्ध का कारण क्या था सर? अगर आप देखेंगे तो कि इस युद्ध में उत्तरी राज्य जो थे, उत्तरी राज्य अमेरिका की जो उत्तरी साइड में थे, जिसको हम लोग नॉर्थर्न स्टेट कहते हैं, वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से यहाँ पे संघीय एकता बनी रखना चाहते थे और पूरे देश से दास प्रथा हटाना चाहते थे। बहुत अच्छा सिस्टम था, यानी कि स्लेव सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुछ लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उनके मुताबिक कि ये दास सिस्टम और स्लेवरी जो है वो कंटिन्यूअसली रहनी चाहिए। आखिर ऐसे देश में जहाँ जिस देश को के लोगों के लिए लोकतंत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो देश क्यों चाहता था कि वहां पे दास प्रथा रहे? इस बीच में उत्तरी राज्य के साथ साथ दक्षिणी राज्यों के बीच में लड़ाई चलती रही, क्योंकि दक्षिणी राज्य के लोग जो है वो चाहते थे कि ये दास प्रथा हमेशा के लिए रहे। अमेरिका के इतिहास में इस पक्ष की औपचारिक रूप से यूनानी, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यानकी इसको कहते हैं, ये यहाँ पे याद रखिएगा रूप से, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि इस वॉर के अंदर फेडरल यूनिट जिसे हम कहते हैं, यूनानी संघ कहा जाता है। और अगर आप देखेंगे तो औपचारिक रूप से यानकी कहा जाता है, यानी कि इन दिस वॉर द नॉर्थर्न स्टेट जो है वो मेंटेन फेडरल यूनिट ऑफ अमेरिका एंड रिमूव द स्लेवरी फ्रॉम द होल कंट्री। पूरे देश से जो है खत्म। इन अमेरिकन हिस्ट्री साइड फॉर्मली फेडरल एंड इनफॉर्मली कॉल्ड, इनको यानकी कहा जाता है। या तो आप फेडरल कह सकते हैं, या यूनानी कह सकते हैं, या यानकी कह सकते हैं। इस तरीके से ये चलता है। आखिर अमेरिका के अंदर लोग क्यों इस चीज को चाहते थे कि ये सारी चीजें बनी रहे, इसी चीज के बारे में बात करेंगे और आई होप आपको ये समझ में भी आएगा। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो दक्षिणी राज्य के अमेरिका से अलग होकर, यानी याद रखिएगा कि किस तरीके से साउथर्न जो स्टेट थी, वो साउथर्न स्टेट जो थी वो क्या चाहती थी कि किसी तरीके से, इसमें देखिएगा कि ये जो संयुक्त राज्य है, देखिएगा प्लीज, सो मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। हाँ, दक्षिणी राज्य अमेरिका से अलग होकर यहाँ पे अलग होकर प्रसिंग राज्य अमेरिका यानी कि कॉन्फेडरेसी स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम एक नया राष्ट्र बनाना चाहते थे। वो एक चाहते थे कि साउथर्न स्टेट वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूएस। साउथर्न स्टेट जो थी, यानी दक्षिणी राज्य जो थे, वो अमेरिका से अलग होना चाहते थे और एक नए देश का निर्माण करना चाहते थे जिसको कॉन्फेडरेसी स्टेट्स कहा जाता, जिसमें यूरोपीय मुल्क के गोरे लोगों को, गोरे लोग खाली, याद रखिए, इन विच वाइट ऑफ द यूरोपियन डिसेंट हैड द राइट, जिसमें वो कहते थे कि गोरे लोगों को सारे जो है अधिकार दिए जाएं, एंड जो ब्लैक पीपल हैं, जो काले लोग हैं, अफ्रीका के मुल्क के काले लोगों को गुलाम बनाकर खरीदने बेचने का अधिकार है। ये कहते थे कि हमें ये अधिकार है कि हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। यानी दक्षिण राज्य जो साउथर्न स्टेट जो था, वो हमेशा काले लोगों को तंग करता था। ये चीज जो है बाकी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। इस युद्ध में 6 लाख से अधिक अमेरिका सेना सैनिक मारे गए और अनुमान लगाया जाता कि इतना हुआ होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान यूनियन एक गुट था, यानी यूनियन जो बनाई गई थी वाज अफेक्शन, और इसमें इसका तात्पर्य संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के राष्ट्रीय सरकार, 20 स्वतंत्र राज्य और 4
जो गुलाम देश थे जिन्होंने इस संघ के समर्थन किया, यानी कि अब्राहम लिंकन ने सब स्टेट्स को जोड़ दिया और कहा कि आओ हम मिलके इन जो ये दास प्रथा है, ये जो कास्ट सिस्टम है, इसको हम खत्म करते हैं। बहुत अच्छा काम किया। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर 11 दक्षिणीय देश दास राज्यों ने इस संघ का विरोध किया। साउथर्न स्लेव स्टेट अपोजिट दिस यूनियन, और उन्होंने एक अपना ही संघ बना दिया, दे फॉर्मेट द कॉन्फेडरेट स्टेट। तो लड़ाई जो थी ना, वो कॉन्फेडरेट स्टेट्स के बीच में थी और यूनियन स्टेट के बीच में थी। अमेरिका की वॉर इन दोनों के बीच में लड़ी गई, यानी कि दक्षिणी के राज्य में अमेरिका भी के बीच में गृह युद्ध शुरू हो गया। लड़ाई सिर्फ इस चीज के लिए थी कि दक्षिणी राज्य जो चाहता था वो ये चाहता था कि हम लोगों को सारे अधिकार मिलने चाहिए, काले लोगों को अधिकार देने की कोई जरूरत नहीं है। इस सिविल वॉर के अंदर अमेरिका का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यूनियन वॉज कंपोज ऑफ द नॉर्थन स्टेट, यूनियन उत्तरी राज्यों से बना था जो दक्षिणी राज्यों के तुलना में अधिक ज्यादा जो है उसका अधिक प्रॉस्पेरस था, यानी कि अधिक संपन्न, उनके पास पैसा वगैरह बहुत कुछ था और औद्योगिकरणों में आगे था। वे इस वजह से गुलामी की आवश्यकता नहीं थी, उनको जरूरत नहीं था। लेकिन जब अमेरिका की तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने मानवता और आधार पर गुलामी को गैर कानूनी घोषित कर दिया, कहा कि नहीं होना चाहिए, तो दक्षिणी राज्य ने इसका विरोध किया और अपने अलग देश बनाने की घोषणा की थी। जस्ट इसलिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि अब से हम लोगों को किसी को गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है। अब याद करिएगा कि इसी समय वहीं उसी उत्तरी राज्यों ने इसी समय लिंकन का समर्थन दिया और दक्षिणी राज्यों को अलग देश ना बनाने देने का निर्णय ले लिया। इस मतभेद के चलते अमेरिका का गृह युद्ध हुआ, जिसमें अंत में संघ का विजय प्राप्त हुआ। At the same time, the northern states supported Abraham Lincoln, and they fully supported the Abraham Lincoln, and they fought. They don't want any separate countries. And lastly and finally, that the American Civil War eventually prevailed, and अमेरिका की संघ की जो है वो विजय हुई। अब देखिएगा आप, गृह युद्ध का कारण क्या था? What was the reason for the civil war? अमेरिका की स्वतंत्र संग्राम के पश्चात अमेरिका के स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में विश्व के मानचित्र पर स्थापित हुआ और उसने विश्व के पहले लिखित संविधान भी बनाया था। हमें याद है कि अमेरिका ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्थापना की। इस स्वतंत्र संग्राम में सभी अमेरिका राज्यों ने एकजुट होकर उपनिवेशवाद का विरोध किया, संघर्ष किया तथा किंतु 1860 के दशक में अमेरिका राज्यों के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया। सब पहले सब कुछ ठीक था, 1860 के अंदर सिविल वॉर ब्रोक आउट हो जाती है। और कुछ इतिहासकारियों का मानना है कि अमेरिका स्वतंत्र संग्राम में ही गृह युद्ध के बीच निहित था, तो कुछ गृह युद्ध का पूंजीवाद आंदोलन मानते हैं तथा कुछ इतिहासकारियों ने दास प्रथा का गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। यानी कि कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि सिविल वॉर अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल इटसेल्फ स्टार्टेड, जैसे ही हुई थी तभी शुरू हो गया था। कुछ मानते हैं कि सिविल वॉर कैपिटलिस्टिक मूवमेंट से रिलेटेड है और कुछ लोग मानते हैं कि गुलामी से रिलेटेड। अब तीनों चीजें अगर मान भी ले जाएं तो गृह युद्ध हुआ है। उसका कारण या तो आप मान सकते हैं कि सर दास प्रथा थी, या उसका कारण जो है पूंजीवाद था, या उसका कारण आप किसी और चीज को नहीं ठहरा सकते हो। आप कह सकते हो कि ये इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि वहां पे स्ट्रगल हो रहा था इटसेल्फ, खुद से ही। अगर हम देखें, सो फॉलोइंग वे द रीजन फॉर द सिविल वॉर, अब एक एक करके पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों की स्थिति अगर हम जानने की कोशिश करें एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो मजबूत था। संघ के अंदर जो है 34 राज्य थे, जिसमें थे 23 राज्यों के उत्तर में सम्मिलित थी और देश के कुल जनसंख्या 2.3 भाग उत्तर में रहते थे, यानी जिसमें दास की संख्या बहुत कम थी। उत्तरी राज्यों के उद्योग में प्रधानत थी, उद्योग में सूती, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कॉटन यानी कि वूलन, ऊन, वस्त्र और चमड़े का सम्मान आदि वस्तुओं बड़े पैमाने पर उत्पाद किया जाता था। यानी अगर हम देख लें तो इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी नॉर्थन इंडियन स्टेट में, नॉर्थ साइड स्टेट्स में। इंडस्ट्रीज जो थी वो कॉटन की थी, वूल की थी, गारमेंट की थी, लेदर की थी। और इन फैक्ट्रीज के अंदर लेबर जो थे, लेबर वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन। इन कारखानों में मजदूरों के द्वारा मशीन से उत्पादन होता था। अंत की गुलामी एवं दास विश्व जो स्लेव्स थे, एंड स्लेव्स वेयर नॉट बी सोशली इंपॉर्टेंट देयर, तो उनके लिए गुलाम दास विश्व महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि सारा कुछ मशीनों से होता था, तो उनको जरूरत नहीं थी इस चीज की। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है
दास प्रथा को माना जाता था। दूसरी तरफ अमेरिका के दक्षिणी राज्यों के आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित था, और कृषि में आप सब जानते हैं कि आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत अधिक प्रयोग नहीं होता। अंत इन राज्यों के किसान खेती के लिए गुलामों की ज्यादा निर्भर रहते थे। दक्षिण में कपास, गन्ना एवं तंबाकू की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, जिसमें दास मजदूरों के रूप में कार्य करते थे। अंत दक्षिण के समाज पूरी तरह, हम ये कह सकते हैं, दास प्रथा को मानता था। तो इसलिए ये लड़ाई हो रही थी कि भाई तुम लोगों के पास मशीनें, हम लोगों के पास कृषि है, हमें दास प्रथा रखनी है, हम रखेंगे, और ये जो काले लोग हैं ये हमारे गुलाम हैं। लेकिन अब्राहम लिंकन के मुताबिक ऐसा नहीं होगा भाई, हम सारे एक हैं, हमें इक्वली राइट्स मिलेंगे, और जो आज आपको देखने को मिलता है। अब जरा हम देखते हैं कि उनके उनके संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। उत्तरी अमेरिका के राज्य उद्योग प्रधान तथा, अगर हम देखें, स्टेट इंडस्ट्री इन द नॉर्थ अमेरिका वाज प्रीडोमिनेंट। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो उद्योगीपति ने विदेशी, अगर हम चीजें देखें, इंटरप्रेन्योर्स, दे थॉट द प्रोटेक्शन अवॉइड फॉरेन कंपटीशन, हमें फॉरेन कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। संरक्षण की मांग की गई। उन्होंने हित के ध्यान में रखकर अमेरिका के संघ द्वारा उद्योगों की संरक्षण दी गई, यानी कि प्रोटेक्शन दी गई। किंतु इस कदम से दक्षिणी राज्य के जो लोग थे उन्होंने कहा कि कैसा क्यों किया, क्योंकि संरक्षण देने की नीति के कारण अब उन्हें ज्यादा जो है विमंत्रा वस्तु, अब ये लग रहा था, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ कंजर्वेशन दे नॉट गेट मैन्युफैक्चर गुड्स relatively expensive prices, therefore they felt that legal was being used for the interests of North America। ऐसा माना गया कि, ऐसा महसूस हो रहा था कि संघ का प्रयोग उत्तरी अमेरिका के हितों के लिए किया जा रहा है। जब इन लोगों ने प्रोटेक्शन देने की भी बात की, इन लोगों को लगा कि हम लोग काले लोगों को या दास लोगों को बचाएंगे, तो भी इन लोगों ने अपोज किया कि इनको करने की ऐसी जरूरत क्या है। तो ये लड़ाई काफी समय तक अमेरिका में चलती रही, और इस लड़ाई के कारण काफी सारे प्रभाव अमेरिका पे भी और दूसरे देशों पे भी पड़ता रहा। दास प्रथा का अगर आप देखेंगे मुद्दा क्या था, दक्षिणी राज्य के मामलों में दास प्रथा का मुख्य उद्देश्य देखिएगा, रिमेन सेंसिटिव, बहुत ज्यादा जो है संवेदनशील बना रहा। जब कभी भी अन्य राज्यों में दास प्रथा जो है, दास प्रथा पर लगाम लगाएगी, रोक लगाएगी, प्रतिबंध का इन दक्षिणी राज्यों में लागू करने की जब शुरुआत की गई, तो इन राज्यों ने अपनी आक्रमण कर दिया। कहा कि ऐसा क्यों किया गया। द स्टेट कंसिडर्ड इट अटैक ऑन द सॉवरेंटी, बोला कि ये तो हमारी सॉवरेंटी पे अटैक है। उत्तरी राज्यों में जो दास प्रथा थी, स्टिग्मा जो बना था, को मानवता पर कलंक के रूप में देखा गया। उत्तरी राज्य के अंदर स्लेवरी वाज सीन एज स्टिग्मा, कहा कि यार ये कितनी गंदी बात है, देखा गया। और इसका समर्थन करने की मांग की गई, और ये शोर उठाया गया कि समाचार पत्रों के माध्यम से इस दास का विरोध किया गया, दास विरोधी भावनाओं को उभारा गया। दूसरी तरफ दक्षिणी राज्य के लोग के लिए दासों की जो सिस्टम था, वो ऑन द अदर हैंड द इशू ऑफ द स्लेव फॉर द साउदर्न स्लेव लाइक ये प्रॉफिटेबल, वो मानते थे कि नहीं है, ये तो लाभ के लिए है, हमें दास रखने चाहिए। तो आपको ये मानना चाहिए कि साउदर्न स्टेट जो थी अमेरिका की, दक्षिणीय राज्य जो थे वो खुश थे, लेकिन उत्तरीय राज्य खुश नहीं थे। तो ये लड़ाई जो है उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य के बीच में चलती रही, सिर्फ स्लेव्स के ऊपर। उसके बाद अगर आप मानेंगे अब्राहम लिंकन का विचार क्या है। अब्राहम लिंकन 1860 को रिपब्लिकन कैंडिडेट जो थे, रिपब्लिकन उम्मीदवार अब्राहम लिंकन की विजय हुई, और 1861 में राष्ट्रपति के पद पर वो घोषित हुए। जैसे ही उन्होंने ये पोजीशन संभाली, तो रिपब्लिकन पार्टी ने दास प्रथा का आलोचना की थी, और ये पार्टी स्वतंत्र जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे बिलीव करती थी। अंत लेकिन लिंकन की जीत दक्षिणी आर्थिक हितों के अनुकूल नहीं थी। लेकिन अगर हम ये माने, दस द लिंकन विक्ट्री वाज नॉट कंपेटेबल विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द साउथ। तो लोगों को लगता था कि यार ये तो नुकसान करने के लिए आया। फर्स्ट रिएक्शन अगर आप देखेंगे, दक्षिण के राज्य में पहली प्रतिज्ञा कालीन राज्य द्वारा की गई, और ऐसा माना गया मेड द स्टेट कॉरिलियन एंड अनाउंस इट्स सेपरेशन फ्रॉम द यूनियन, संघ से अलग होने की घोषणा कर दी गई थी। फरवरी 1861 तक अगर आप देखेंगे, 1861 मैसापी, फ्लोरिडोरा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुसेनिया, टेक्सिया एंड ऑल्सो डिसबैंडेड द यूनियन, एंड उन्होंने डिसबैंड कर दिया। उन्होंने अपने राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, और इसके साथ ही गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। जब दक्षिणी कार्यकालीन से अगर आप देखेंगे, बिगेन द सिविल वॉर,
व्हेन दे समटर फोर्ट वाज बम्बार्डेड, के किले पर बम फेंक दिया गया, संघ के विरोध में युग छेड़ दिया गया। यानी कि लड़ाइयां आपस में ही शुरू होगी कि अब्राहम लिंकन ने ऐसा वर्ड यूज क्यों किया। गृह युद्ध के दौरान लिंकन की भूमिका क्या थी? आफ्टर द इलेक्शन, जैसे ही इन्होंने इलेक्शन जीता, तो इन्होंने कहा कि अब्राहम लिंकन के विचार ये थे कि मैं ये चाहता हूं कि ये यूनियन बनी रहे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो ब्रोक ना हो, टूटे ना, आपस में एक समान रहे। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को जो है इक्वल राइट दिए गए। अमेरिका के संविधान का के हित के अंदर ये संघ से होने के अधिकार नहीं दिए हैं। युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत कोशिश की, डिड नॉट अलो द साउथर्न स्टेट टू हैव अ रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। आप अपनी फॉरेन कंट्रीज के साथ कोई रिलेशन नहीं रख सकते। ही ऑर्गेनाइज्ड द फोर्स एंड ब्रोक द चैलेंज एंड आर्मेड स्ट्रगल ऑफ द साउथ। और साउथ के साइड्स में बहुत ज्यादा चुनौतियां जो थी उनको इन्होंने खत्म भी किया। अब्राहम लिंकन 1861 में लिंकन ने दास जो प्रथा थी उसको खत्म करने की बात की कर। राष्ट्रपति सेना इनवाइटेड जॉइन नेशनल आर्मीज, बट इट्स पर्पस वाज नॉट डिस्ट्रॉय टू साउथर्न स्टेट। इसका ये मतलब नहीं है कि अब्राहम लिंकन जो है पूरा दक्षिणी राज्यों को नष्ट करना चाहते थे। वो सिर्फ उन संघों के खिलाफ थे जो ये कहते थे कि दास प्रथा रहनी चाहिए। दासता का उन्मूलन करना समाज का नया जीवन दिया तथा अमेरिका की राजनीति तंत्र को मजबूत बनाया। परंतु गृह युद्ध की पश्चात 15 अप्रैल 1850 तक या फिर 65 तक उनकी हत्या कर दी गई, उनको हटा दिया गया। सिर्फ इसलिए उनकी हत्या कर दी गई कि वो कालू का साथ क्यों दे रहे हैं, यानी कि दास प्रथा को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, स्लेवरी क्यों बढ़ा रहे हैं, स्लेवरी को खत्म क्यों कर रहे हैं। इसके पलते हुए उनको इस वॉर के दौरान ही मार दिया गया। लेकिन जो काम उन्होंने करना था अमेरिका के लिए वो करके चले गए थे। उसके बाद आपको याद होगा सिविल वॉर का इफेक्ट क्या पड़ता है। मजबूत राजनीतिक संरचना का निर्माण, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सिविल वॉर जब ब्रोक आउट होती है तो इसने बहुत सारा बदलाव लाया। अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस पावर रिलेशंस बढ़ गए। इसने रिजॉल्व कर दिए डिस्प्यूट ओवर द राइट ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोविजनल एंड फेडरल स्टेट। यानी कि गृह युद्ध ने राष्ट्रीय और क्षेत्रों की शक्ति संबंध में नाटकीय परिवर्तन ले दिया। लाभ में समय से चला आ रहा प्रत्यय व संघीय राज्यों की अधिकारों का विवाद से सुलझा दिया गया। दक्षिणी राज्य जो थे दे वे रीजॉइनेड, उन्होंने फिर से ज्वाइन किया यूनियन आफ्टर द सरेंडर ऑफ द साउथर्न स्टेट। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट जो है, इफेक्ट जो है खत्म हुआ और फिर ये एक पूरा अमेरिका बना। तो लड़ाई थोड़ी सी थी लेकिन शायद वो पहले समझ नहीं पाए और बाद में उनको समझ में आया, तब अमेरिका एक हो पाया। दक्षिण राज्यों को आत्मसंपन्न संपन्न किया गया और कहा गया कि अब वो एक संघ में है और वो पूरी तरीके से शामिल हो गए। क्या इससे वैल्यूज सोशल चेंज आई? अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट थी। ये इस सिविल वॉर की सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल हुई। अमेरिका में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। अब दास प्रथा नहीं रही और जो स्लेव थे वो फ्री थे। अब वो राइट टू वोट के लिए भी अधिकार रखते थे। अब वो अधिकार ये था कि वो स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन कालू और गोरे के मध्य भेद में जो है अमेरिका की स्थिति सामान्य बनी रही। लेकिन ब्लैक और व्हाइट का जो है प्रॉब्लम वो हमेशा बना रहा। फिर उसके बाद लंबे समय तक युद्ध चलते रहने के कारण अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बहुत ज्यादा नुकसान पड़ा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो टेंडेंसी बिकम रिच क्विकली डेवलप। और उसके बाद यहाँ पे करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार भी बढ़ा और कुछ जो है पार्ट्स के अंदर मॉरल स्टैंडर्ड जो है, यानी कि समाज की नैतिक स्तर भी गिर गया। क्योंकि लोग जब काले और गोरों में फर्क करने लगे तो उससे आपके समाज के अंदर ये चीजें होती हैं। भारत को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि इस चीज के भ्रष्टाचार या काले और गोरे रंगों के बीच में भेदभाव करने से किसी भी समाज का कोई भी फायदा नहीं होता। जब अमेरिका बदल सकता है, जब अमेरिका के अंदर इतने इश्यूज थे, उन्होंने इसको खत्म किया, तो हम भी इसको खत्म कर सकते हैं। एमरजेंस एज ए इंडस्ट्रियल नेशन, अगर आपको याद होगा तो गृह युद्ध में अमेरिका में एक प्रमुख औद्योगिकरण राष्ट्र बना देने वाली सामाजिक आर्थिक जो है आर्थिक तौर पे शक्ति के रूप में भी देखा गया। सिविल वॉर के दौरान समाजी आर्थिक तौर के ऊपर अमेरिका जो है एक बहुत ही बड़ा देश बन गया था। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा फैल भी गया, यानी औद्योगिकरण और पूंजीवाद का ज्यादा जो है यूज किया गया। कैपिटलिस्टिक क्लास जिनको हम पूंजीवादी कहते हैं, कैपिटलिस्टिक जिन्होंने ह्यूज प्रॉफिट कमाया, इन्वेस्टिंग मनी वॉर के अंदर पैसा लगाया और सप्लाई गुड आउट टू द आर्मी, और इस मनी को एक्सप्लॉइट किया गया नेचुरल वेल्थ और नेशन के ऊपर। युद्ध की वजह से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और
वह सब अमेरिका औद्योगिकरण के विकास में सहायक संधि हुए। यानी कि दिस एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, तो द सोशल इकोनॉमिक चेंज, जो समाज और आर्थिक तौर पे बदलाव आया, यह हेल्पफुल हुआ अमेरिका की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। गुलामी को खत्म करने के बाद प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन साउथर्न स्टेट में बहुत ज्यादा जो है युद्ध की वजह से दास प्रथा की समाप्ति के बाद ही दक्षिण राज्य में बागानी कृषि की महत्व बताया गया, जिसमें बागान मालिकों की स्थिति कमजोर हुई और दक्षिण में उत्तरी पूंजी निवेश और प्रसार हुआ और वही औद्योगिकरण की शुरुआत भी हुई। अब यहाँ पे देखिएगा कि रोल ऑफ वुमेन क्या था। यानी कि एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के और शहरीकरण ने महिलाओं की भूमिका का विस्तार भी किया है। महिलाएं अब घरों से निकलकर फैक्ट्रियों के कार्यकाल में भी जो है हिस्सा ले सकती थी। विमेन जो है अब स्त्री शिक्षा का बढ़ावा भी मिला, जिससे इनके जीवन में थोड़ा सा सुधार भी आया। तो ये चीज आज भी भारत को देखनी पड़ेगी कि हम लोग किस तरीके से एक वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात की जाती है वो किस तरीके से कर रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। जब सिविल वार के दौरान अमेरिका कर सकता है तो भारत भी कर सकता है। उसके बाद फर्स्ट मॉडर्न वॉर, प्रथम आधुनिक युद्ध। अमेरिका की सिविल वॉर को कहा गया है प्रथम आधुनिक युद्ध। ये वॉर जो है इतिहास के अंदर जो है एक बहुत ही बड़ा भूमिका जो है इसकी है, जिसमें अगर आप देखेंगे फर्स्ट टाइम जो है इसमें क्या पहली बार व्यापक रूप से तोपों का यूज किया गया, तो खानों तथा गोले बारूद का प्रयोग किया गया। पहली बार घायल सैनिक जो हुआ करते थे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट वाउंडेड सोल्जर्स को दी गई, सिस्टमैटिक मैनर से प्रबंध किए गए और अंडरग्राउंड टनल्स बनाए गए और बैटल फील्ड बनाए गए। तो ये पहला फर्स्ट मॉडर्न वॉर था जिसमें काफी सारी चीजें बनाई गई। और उसके बाद अमेरिका जो है इस वॉर को खत्म करेगा और एक ऐसा राष्ट्र बनाएगा जिसकी डेमोक्रेसी की मिसालें आज भी दी जाएंगी। सो कोई भी देश जो पहले एक छोटा सा होता है जिसमें बहुत सारी दिक्कत होती हैं, हर किसी देश में ऐसी दिक्कतें, तो पहले से ही कोई बहुत बड़ा देश नहीं बनता है। सो वही कि अमेरिका की वॉर क्या है, सिविल वॉर क्यों हुई, अब्राहम लिंकन का क्या रोल था, लिंकन ने क्या किया सिविल वॉर में, रिजल्ट इसका क्या हुआ, रोल ऑफ वुमेन, और ये फर्स्ट मॉडर्न वॉर क्यों कही जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ये सफिशिएंट है। इससे ज्यादा सिविल वॉर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यूपीएससी अगर पूछता भी है तो भाई 200 से 250 या 150 वर्ड में उत्तर लिखना है। आपको अपना उत्तर किसी तरीके से सही अथेंटिक तौर पे लिख के खत्म करने की कोशिश करनी है। आप जितना उसको बढ़ाओगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस उत्तर को सही ढंग से लिखें, सही तरीके से लिखें और कोशिश करें कि जितना इसका अंदर कंटेंट दिया, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये आपको अर्जुन देव की बुक से देखने को मिलेगा और इसमें कुछ हम लोगों ने और पॉइंट्स भी जोड़े हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या कोई भी चीज चाहिए रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, प्लीज डू मैसेज मी ऑन माय यूपीएससी मेंटर ग्रुप चैनल। और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। हर रात शाम जो है 10 बजे मेरी लेट्स क्रैक इट पे भी क्लास होती है, बाइलिंगुअल क्लास रहती है। सो उम्मीद है कि आप वहां पे भी जुड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सिविल वॉर समझ में आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि सिविल वॉर क्या है। सो अगर आपको कभी भी मेरी किसी भी सहायता की जरूरत होगी तो प्लीज मुझे बताइएगा। स्टे सेफ। अन अकेडमी में ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।